Listen, don't give एक जगह पे ज़्यादा सबको देखो। ठीक ना सर, साइड है जो ये लोग ले लिया है बाद में बच्चे ग्राउंड में नंबर है लियो मेरा लियो कृपया पुष्पांजलि जिनकी हो चुकी है आगे बढ़ते जाएं। कुछ अपने अभिभावक ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से लाचार हैं और आपके आगे बढ़ने के कारण रुके हुए हैं। भैया हाथ पीछे करिए। अरे सनी जंगल राज रहने के बावजूद भी जिस तरह से निडर होकर के बिहार राज्य के बेहतरी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, उसके लिए हम लोग जो है कि ज़रूरी समझे कि कुछ वक्त निकाल के उनको श्रद्धांजलि दें और ये इसके लायक हैं। और यही तो होता है कि अच्छे लोगों का जो है उसकी जो है बीत जाने के बाद, गुजर जाने के बाद लोग कितने उसको याद करते हैं, इसी बात पर उसका पैरामीटर। कितने साल तक रहे थे भागलपुर में संसद का समय? एक टर्म रहे थे, एक टर्म उन्होंने रहा और यहाँ के सारे लोगों से जुटे रहे और जब भी अभी तक वो जुटे रहे, लास्ट टाइम तक भी जो भी भागलपुर के जाते थे उनके प्रति उनका एक अलग स्नेह है। अच्छा, वो नहीं, वो चले गए क्या? उनमें कोई खामी, मैंने उनका कोई क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी में? बीजेपी में एक पुराने मार्गदर्शक, जैसे किसी भी टीम को आगे ले जाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से वो हमारे बीजेपी की टीम के भी एक एक्सपीरियंस लीडर थे, जिनके जाने से एक जो गाइडलाइन होता है उसमें थोड़ा सा इधर उधर प्रभावित हो सकती है। नाम सर? डॉक्टर बिहारी लाल। क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता जो उन्होंने जो बताया, वह उनके द्वारा बताए हुए मार्ग हैं उस पर चलकर और भारतीय जनता पार्टी को जहां तक उन्होंने सींच कर पहुंचाने का काम किया है उसको और आगे ले जाकर हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी लोग देंगे। वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता है कि सुशील मोदी की जैसी सूझबूझ वाला दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, ये मेरा मानना है। सुशील मोदी एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिंपल एक साइंस ग्रेजुएट थे, लेकिन आर्थिक विषयों पर उनकी इतनी गंभीर पकड़ थी कि प्रणब मुखर्जी ने उनको भारत की प्राधिकृत जीएसटी कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और जीएसटी को लागू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और जीएसटी के कानूनों को सरल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए सुशील मोदी की कमी को निकट भविष्य में पूरा भरपाई करना मुश्किल लगता है। नाम? मेरा नाम प्रदीप जैन है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ। सुशील Listen, don't give एक जगह पे ज़्यादा सबको देखो ना।
जिसका नाम ऋतकृति अर्जुन है। और मैं तो वैसे बिहार की रहने वाली हूँ, बट मैं मुंबई में रहती हूँ। और मेरा एक खुद का एनजीओ है इख्तियार करके, और इसने जस्ट अभी अपना एनजीओ स्टार्ट किया है इधर भागलपुर में ही, समर्पण। और हमारा बस इतना ही मकसद है कि देखिए, मेरा मानना ये है कि हम ना जो इस एज के बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में ना उलझे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मेरा जेन्युइनली ये मानना है कि हमें, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम इस देश का भविष्य है। तो ये जो सत्तू है ना, ये हर जगह बहुत फेमस नहीं है, ठीक है। और ये बिहार की एक चीज़ है जो मैं मानती हूँ कि एक सुपर फूड है। और ऐसा सुपर फूड अगर गरीबों को मिल जाए तो उनका पेट भर सकता है, एक टाइम का पेट उसका आराम से भर सकता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा जो सस्ता भी हो, हम कर भी पाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जॉब वॉब तो करते नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो ऐसा कुछ जो सस्ते में हो सके और उन गरीबों का पेट भी भर जाए और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम गौरवी दुबे। बेसिकली हमारा मकसद ज़रूरतमंदों की मदद करना है। हम एक चार दीवारी में थोड़ा तो हमारा ये हो गया कि इनके हमारी, पीछे, इनके मतलब हम बच्चों की सोच ये हो गई है कि हमारी प्रॉब्लम्स ही सब कुछ है। मतलब हम बहुत कुछ सफ़र करते हैं, लेकिन अगर हम चार दीवारी से निकल के ये सब देखें तो हमें रियलाइज़ होगा कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स कई हैं, लेकिन वो फिर भी एक स्माइल के साथ डील करते हैं। तो बस